बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू अंडे के कबाब या आलू अंडे की टिक्की। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ यूँ हैं। ये मेरे पास है एक बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया। 2 अदद लहसुन के जवे थे, इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। 3 अदद हरी मिर्ची थी, बारीक चॉप कर लिया है। और ये हरा धनिया है, ये कुल मिला के 2 टेबल स्पून होगा। साथ में ये इमली है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चाट मसाले का शामिल किया हुआ है। आलू हैं बॉईल करके, इनको मैंने मैश कर लिया है। मैदा है, ये जब हम टिक्की बनाएंगे उसमें शामिल होगा। अंडा है, इसको मैंने जर्दे का रंग एक चुटकी शामिल करके अच्छे तरीके से बीट कर लिया। इतना बीट किया है कि इसमें सिर्फ झाग आ गए हैं। साथ में ये बॉयल एग है, इसको मैंने मैश कर लिया है। मसालों में क्या चीज़ें जाएंगी, ये नमक है टू टेस्ट, हल्दी 1/4 टीस्पून, ये है ज़ीरा, ये मैंने भूना है 1 टीस्पून है, इसको मैंने भून के और मैंने दरदरा सा पीस लिया है। साथ में गरम मसाला 1/4 टीस्पून, एक बड़ी मोटी चुटकी भरकर काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून भरकर मेरे पास लाल मिर्चें हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। हम शामिल करेंगे हल्दी और ये तमाम मसाले, काली मिर्चें, लाल मिर्चें, तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे शामिल कर देंगे। प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन ये शामिल कर देंगे। अच्छा, खट्टा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना खट्टा आप लोग पसंद करें उतना शामिल कीजिएगा। मैं इसमें 2 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे। अभी इस वक्त हम इसमें बॉयल एग शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मैश है, मज़ीद मैश हो जाएगा। हमें उसको थोड़ा सा दिखाना है कि वो अंडा भी शामिल है। अच्छा, आलू को मैंने छील के और उसके बाद बॉईल किया था। ये एक ट्रिक होती है, उसमें जो एक लेस होती है आलू की और जो एक लेस होता है वो हट जाता है जब हम इसको छील कर उबालते हैं। तो आलू को बॉईल हमेशा जो है वो छील कर करना है, ठीक है जी। तो बस ये मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें देखिए मिक्स हो गया। अब मैं इसमें ये अंडा शामिल करूँगी। अब मैं ज़रा सा हल्का हल्का हाथ से इसको फोल्ड करूँगी, ठीक है, ताकि ये अंडा टेस्ट भी दे और नज़र भी आए जब हम टिक्की बनाएं या कबाब बनाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। अच्छा देखिए, करना कुछ यूँ है कि ये हम इसमें से मिक्सचर लेंगे इस तरह से और हम इसकी एक अच्छी सी कबाब की शेप दे देंगे इसको। अंडा थोड़ा सा मोटा है, इसको हटा देंगे, ठीक है। अच्छा सा हमने कबाब का शेप दे दिया। मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया है। अच्छा, एक और ट्रिक मैं आपको बता दूं, बल्कि टिप है ये बहुत अच्छी, कि जब भी आलूओं को उबालें उसका छिलका उतार कर उसको उबालिएगा तो उसमें लेस कभी भी नहीं आएगी। तो बस हमने ये इस तरह से शेप दिया। साथ में ये मेरे पास प्लेन मैदा है, इसमें हम कोट करेंगे, ठीक है। और जब हम इसको फ्राई पैन में डालेंगे तब हम इसको अंडे की कोटिंग, ये जो अंडा है इसमें कोट करके और डायरेक्ट हम इसको पैन में डाल देंगे, ठीक है। तो मैं इस तरह से सारी टिक्कियाँ बनाती हूँ मैदे वाली, फिर मैं आपको फ्राई करके इस तरह से तमाम कबाब बना लिए हैं। ये मेरे पास अंडा है जो कि मैंने आपको बताया था कि जर्दे के रंग के साथ मैंने इसको इतना बीट किया कि ये झाग की तरह हो गया है। तेल मैंने गर्म करने रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से कबाब को लेंगे और इस तरह से हम इसमें शामिल कर देंगे। मैं फ्राई करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। साइड चेंज करूँगी। आराम से मैंने
एक साइड से हो गए थे, मैंने साइड चेंज कर दी है, बस ये दूसरी साइड से भी होते हैं। फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। फाइनल लुक, तमाम आलू के कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आपने इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।